विद्युत की खोज का इतिहास भाग 3। एक रंग साज के प्रयोग। खाने का समय निकल चुका था, फिर भी माइकल एकदम लीन होकर विद्युत की खोज का इतिहास पढ़ रहा था। 17वीं सदी में रॉबर्ट बॉयल ने सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रिक पदार्थों से अदृश्य चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है और अन्य वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं। बिजली के प्रवाह के ये सिद्धांत उस समय के लोगों को थोड़े अजीब लगे। इसके बाद ऑटो वॉन गेरिक के प्रयोगों से साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुणों को दर्शाते हैं। 18वीं सदी में हॉक्सबी ने एक कांच का गोला तैयार किया जिससे काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न होती थी। यह सब होता देखकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोग भी बिजली के प्रयोग करने लगे। ऐसे ही लोगों में से एक थे इंग्लैंड के स्टीफन ग्रे। वो एक रंगसाज यानी पेंटर थे। उन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। किताब में लिखे बिजली के प्रयोग वो खुद भी किया करते थे। हमेशा कुछ अलग करने वाले स्टीफन ने एक कांच की नली ली, उसके एक सिरे पर कॉर्क लगाया और नली को रगड़ा। फिर जब वे कॉर्क लगे सिरे को सोने के महीन कणों के पास ले गए तो सोने के कण कॉर्क की ओर आकर्षित हुए। पर स्टीफन ने तो नली को घिसा था, कॉर्क को नहीं। स्टीफन के दिमाग में सवाल आया, क्या बिजली का प्रवाह कांच के रगड़े हुए हिस्से से कॉर्क की ओर बह गया? उन्होंने कुछ और प्रयोग किए। स्टीफन ने कांच की नली से एक धागा बांधा, उस धागे के एक सिरे पर हाथी दांत की एक गेंद जोड़ दी और कांच की नली को फिर रगड़ा। फिर वे धागे के साथ गेंद को सोने के कणों के पास ले गए। इस बार सोने के कण गेंद की ओर आकर्षित नहीं हुए। स्टीफन ने धागा गीला किया और प्रयोग दोहराया और इस बार सोने के कण गेंद से चिपक गए। अब स्टीफन के दिमाग में एक और सवाल उठा, बिजली का प्रवाह धागे से कितनी दूर तक जा सकता है? उन्होंने नली से एक बहुत लंबा धागा बांधा और अपने घर की ऊपरी मंजिल से यही प्रयोग फिर से किया और इस बार भी सोने के कण गेंद की ओर आकर्षित हो गए। इसके बाद स्टीफन ने कीलों की मदद से धागा जमीन के समानांतर बांधा और वही प्रयोग फिर दोहराया, पर इस बार सोने के कण आकर्षित नहीं हुए। स्टीफन को लगा शायद बिजली का प्रवाह धातु की कीलों से जमीन में जा रहा होगा। इसलिए उन्होंने रेशम के धागों के ऊपर से एक गीला धागा सोने के कणों तक पहुंचाया और इस बार भी सोने के कण गेंद की ओर आकर्षित हुए। बिजली का प्रवाह गीले धागे से बह सकता था पर रेशम के धागों से नहीं। इस तरह स्टीफन ने खोज निकाला कि बिजली का प्रवाह किन किन वस्तुओं से बह सकता है। बिजली का प्रवाह सभी प्रकार की धातुओं से बह सकता था। वो साबुन के बुलबुलों से भी बह रहा था और अचरज की बात यह थी कि वो इंसान के शरीर से भी बह सकता था। स्टीफन ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जिसमें एक इंसान को रस्सी से हवा में आड़ा लटकाकर उसकी ओर सोने के कण आकर्षित किए जाते थे। जिन पदार्थों से बिजली बहती थी स्टीफन ने उन पदार्थों को सुचालक कहा तथा जिनसे बिजली नहीं बहती थी उन्हें कहा कुचालक। उन्हें एक और बात समझ आई, बिजली पैदा न कर सकने वाले पदार्थ यानी नॉन इलेक्ट्रिक पदार्थ सुचालक हैं, जैसे कि धातु। बिजली पैदा न कर सकने वाले यानी नॉन इलेक्ट्रिक, विद्युत सुचालक, बिजली बह सकती है। तथा एम्बर, कांच, मोम जैसे पदार्थ यानी इलेक्ट्रिक पदार्थ जो बिजली पैदा कर सकते हैं वो सभी कुचालक थे और उनसे बिजली नहीं बह सकती थी। बिजली पैदा कर सकने वाले इलेक्ट्रिक, विद्युत, कुचालक, बिजली नहीं बह सकती। स्टीफन ने यह भी खोज निकाला कि एक दूसरे के संपर्क में आए बिना भी बिजली एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकती है।
इसे उन्होंने इंडक्शन यानी प्रेरण कहा और संपर्क होने से बिजली बहने वाली घटना को कंडक्शन यानी चालन कहा। इसके बाद तो स्टीफन ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने धातु के तारों का एक जाल तैयार किया और उसे बिजली पैदा करने वाले यंत्र में एक कांच के गोले से जोड़ दिया। यंत्र शुरू करते ही एक ही समय पर अनेक तारों में बिजली बहने लगी। स्टीफन का यह प्रयोग उस समय काफी मशहूर हुआ। स्टीफन जैसे रंगसाज द्वारा बिजली पर किए गए इतने सारे प्रयोगों के बारे में पढ़कर माइकल काफी प्रभावित हुआ। रात में सोते समय भी उसके मन में यही उत्सुकता थी कि आगे क्या हुआ होगा, और ये हम जानेंगे अगले भाग में।